हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें देखने जा रहे हैं वही 11th क्लास के जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू चल रहे थे ज्योग्राफी की, उसी को हम जो है कंटिन्यू आज इसमें करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये कहता है कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर गैसों का अनुपात स्थायी रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। तो इसमें केवल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बताऊं, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो मैं आपको बताऊं, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है। ये दोनों ही कथन क्या हैं, आपकी सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, ये कहता है मौसम विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के लिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, उत्तरदायी नहीं है। तीसरा जो है गलत हो गया। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से राइट है। तो ऊपर कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहला सही है और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो इसमें केवल दो ही स्टेटमेंट आपके क्या है, सही हैं, पहला और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल दो कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जलवाष्प की वायुमंडल में मात्रा ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं, जलवाष्प की वायुमंडल में जो मात्रा होती है वो ऊंचाई के साथ क्या होती है, बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होती है, घटती जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि विषुवत वर्ष से ध्रुवों की ओर वह जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि विषुवत वर्ष से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की जो मात्रा है वो अधिक नहीं होती, बल्कि क्या होती है, कम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो दोनों ही कथन क्या हैं, आपकी गलत हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ लेते हैं कि धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। धूल कण जो है वो वायुमंडल के नीचे भाग में मौजूद होते हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, राइट है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो ये दोनों ही कथन क्या हैं, आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना है। तो ये आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल का घनत्व कम होता है। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी की सतह के पास जो है वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो कम नहीं बल्कि अधिक होता है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं, वायुमंडल का जो घनत्व होता है ना, वो ऊंचाई के साथ साथ जो है वो क्या होता है, वो घटता है।
ना कि बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो इसमें केवल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि तापमान की स्थिति के अनुसार विभाजित वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर सही क्रम इसका लगाना है आपको। तो नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल के विभिन्न 5 जो स्तर होते हैं उनको हम विभाजित किया गया है, तो उसको हमें क्रम में लगाना है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका क्षोभमंडल, उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर समताप मंडल, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर आपका मध्यमंडल, उसके बाद आता है आपका जो है बाह्य वायुमंडल चौथे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे आता है आपका बहिर्मंडल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो पहले आएगा आपका चौथा, फिर आएगा आपका पहला, फिर आएगा आपका दूसरा, फिर आएगा आपका तीसरा, और फिर आएगा आपका पाँचवा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। क्षोभमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो यह वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है। तो जी बिल्कुल वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि इसकी मोटाई विश्वत वर्ष पर सबसे अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, ठीक है। और ये क्षोभमंडल जो है वो ध्रुवों के निकट जो है 8 किलोमीटर और विश्वत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। और क्षोभमंडल जो है वो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। तो ये तो आपको पता ही है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। कहते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।